हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ओ लेवल में आईटी टूल्स का जो पेपर होता है, जिसका कोड होता है M1 की। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो, तो आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि जो आपका एक्सेल है, जो आपका कैल्क होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में, और कुछ कैल्क इम्प्रेस वहीं से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क से है। यहाँ पे लिखा है कि वर्तमान तिथि और समय, करंट जो प्रेजेंट का टाइम और डेट होती है, उसको जो शो करना होता है, प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास। सबसे पहला है आपके पास डेट, फिर आपको दिया गया है टुडे, टुडे के बाद नाउ है, नाउ के बाद टाइम है। तो इसका जो आपका आंसर होने वाला है, आंसर सी होने वाला है, नाउ। ठीक है, इस फंक्शन का यूज होता है नाउ का। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन में निम्नलिखित में से किसे इंसर्ट किया जा सकता है। साउंड क्लिप्स को, मूवी क्लिप्स को, ए और बी दोनों को, या फिर कोई आंसर नन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा आपका वो होगा आंसर सी। आप जो स्लाइड होती है आपकी प्रेजेंटेशन में, इम्प्रेस में, आप उसमें साउंड क्लिप्स भी ऐड कर सकते हैं, और मूवी की क्लिप्स जो होती हैं उन्हें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जो भी स्लाइड बनाते हैं, इमेज भी आप ऐड कर सकते हैं, चार्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप उसमें टेबल भी ऐड कर सकते हैं। तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा इसे। इसमें दिया गया है कि यूपीआई की जो सही फुल फॉर्म है वो क्या है। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। पहला दिया गया है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, फिर है इंटरमीडिएट पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पे इंटरफेस, और इसका जो सही आंसर है आपका वो है आंसर ए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई की जो फुल फॉर्म होती है, यूपीआई को किसने बनाया ये भी याद रखिएगा। यूपीआई जो चलता है वो एनपीसीआई के थ्रू चलता है, एनपीसीआई। ठीक है, यूपीआई जैसे आपका भीम ऐप हो गया, भारत हो गया ना, भारत पे है, भीम है, और फोन पे है, ये सब चीजें चलते हैं यूपीआई। ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्लाइड ट्रांजेक्शन्स क्या है। कि जो हमारी स्लाइड ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो क्या होती हैं। इसके लिए हमें पहला आंसर दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, लेटर्स हैं, ओवरहेड्स हैं, एनिमेशंस है, या फिर स्लाइड शो में वर्चुअल इफेक्ट है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्लाइड शो में वर्चुअल इफेक्ट्स। ये आपका आंसर होने वाला है इसमें। ठीक है, स्लाइड्स और इम्प्रेस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको इम्प्रेस थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, लिब्रे ऑफिस जो लिब्रे ऑफिस राइटर जो होता है उसका जो बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, इसमें आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो है आपका लैंडस्केप। ठीक है, लैंडस्केप क्या होता है। लैंडस्केप आप जानते हैं, इस तरीके से स्लाइड शो होती है हमारी, इस तरीके की लैंडस्केप होता है, और जो इस तरीके से आपका पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, तो लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट है, या A4 साइज का पेज है, या A3 का है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पोर्ट्रेट का होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में अंतर होता है। जो राइटर होता है हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर, तो उसमें जो बाय डिफॉल्ट पेज होता है आपका वो होता है ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट, और जो आपकी स्लाइड होती है वो होती है आपकी लैंडस्केप में। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर पे। आप यहाँ पे देख पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, पहला जो आपका ऑप्शन दिया गया है वो है डिजिटाइजर, फिर आपका दिया है माउस, माउस जॉयस्टिक, जॉयस्टिक के बाद फोर्थ ऑप्शन है आपका लाइट पेन। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि माउस जो होता है आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जॉयस्टिक भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है, और लाइट पेन भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है। जो डिजिटाइजर है वो आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटाइजर। आप यहाँ भी देख पाएंगे, अगर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तभी आपका ये ऑप्शन सही है, वरना अगर इसमें आंसर आ जाए
क्योंकि वो भूल लेते हैं कभी कभी कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, माउस भी होता है, जॉयस्टिक भी है और लाइट पेन भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, ईमेल का अर्थ है, यानी कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, ईमेल क्या होती है। तो इसमें दिया गया है ईमेल मैन, ईमेल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मेल या इंजन मेल। तो आप सही आंसर आपका हो जाएगा आंसर सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा, इलेक्ट्रिक ई का जो फुल फॉर्म होती है वो इलेक्ट्रॉनिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा है कोई भी फंक्शन जो इक्वल के बराबर से शुरू होता है, यानी जो इक्वल होता है, बराबर का चिन्ह होता है, से शुरू होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसे फंक्शन कहते हैं, फॉर्मूला कहते हैं, ग्राफ कहते हैं, या फिर चार्ट कहते हैं। इसी तरीके से इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा फॉर्मूला। कैल्क में जो भी चीजें इक्वल से शुरू होती हैं उन्हें कहते हैं फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर लिखा है जो यूआरएल होता है उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे, द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। तो यूआरएल की जो फुल फॉर्म होती है, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है आपका यूजफुल रिसोर्स लोगो, फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूजफुल रिसोर्स लैंग्वेज, यूनिफॉर्म रिसोर्स लैंग्वेज। तो जो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है आपकी, वो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। वर्ड प्रोसेसिंग शब्द का आविष्कार जो है, जो वर्ड प्रोसेसिंग शब्द है उसका आविष्कार जो है, उसकी जो इन्वेंट इनोवेट किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका आईबीएम। इसकी जो फुल फॉर्म होती है आईबीएम की, ये भी आपसे पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, फिर एचपी है, इंटेल है और माइक्रोसॉफ्ट है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आईबीएम। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आईबीएम। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा ई कॉमर्स का टाइप नहीं है। ठीक है, कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है आपको बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि B2B। फिर आपको दिया गया है बिजनेस टू कस्टमर, B2C। फिर आपको दिया अल्फा कॉमर्स, फिर दिया गया है एम कॉमर्स। आप यहाँ पे देख पाएंगे आपका जो B2B भी होता है, B2B, उसके बाद B2C भी होता है, उसके बाद G2C भी होता है, G2C भी होता है। ठीक है, ये सारे होते हैं, लेकिन आपने अल्फा कॉमर्स आपका ऑप्शन आंसर है, अल्फा कॉमर्स। अल्फा कॉमर्स आपका नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अल्फा कॉमर्स कोई भी बिजनेस का टाइप नहीं है, ई कॉमर्स का टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन है स्लाइड टाइमिंग, स्लाइड स्लाइड टाइमर, रिहर्सल, स्लाइड शो सेटअप। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, रिहर्सल। रिहर्सल से आप कस्टम टाइम सेट कर सकते हैं सभी स्लाइड्स का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर लिखा है कि जो OCR है, OCR का क्या अर्थ है, OCR क्या होता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। तो OCR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में, ओ लेवल के पेपर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जो पीवी होती है आपकी, इवन पीवी मेमोरी कितने गीगाबाइट जीबी के बराबर होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जो यहाँ पर लिखा गया है 10,48,576 जीबी। ठीक है, जो एक पीवी होती है आपकी पेटाबाइट।
ठीक है, उसका जो आंसर है आपका क्वेश्चन आंसर नंबर बी है 10,48,576 जीबी। ये आप यहीं से आपको एक क्वेश्चन भी याद रखना है, जो कैल्क में सेल्स की कुल संख्या होती है वो भी 10,48,576 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या प्रेजेंटेशन को वीडियो या पीडीएफ में बदलना संभव है? जो आपकी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स होती हैं, क्या हम उन्हें पीडीएफ या वीडियो में बदल सकते हैं? तो इसका आंसर आपका होगा हाँ, बिल्कुल, हम उसे पीडीएफ या प्रेजेंटेशन में बदल सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है, प्रस्तुति, ठीक है, की एक मुद्रित प्रति प्रदान करता है, प्रिंटेड कॉपी? तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, आउटलाइन है, उसके बाद आपका पहला आउटलाइन दिया गया, फिर स्पीकर नोट्स दिए गए हैं, फिर आपका प्रिंट ऑप्शंस दिया गया है, फिर आपका दिया गया है ऑडियंस एंड हैंडआउट्स। तो आपका जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, ऑडियंस हैंडआउट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जो हमें ये दिया गया है, एक वेबसाइट का एड्रेस होता है, इसे एड्रेस बोलते हैं, http://www.google.com, इसे बोलते हैं यूआरएल। ये एक वेबसाइट का एड्रेस होता है, किसी वेबसाइट का एड्रेस को यूआरएल कहा जाता है। तो यहाँ प्रोटोकॉल लिखा है, एक्सेस कोड लिखा है, ईमेल, और फिर आपका आंसर आता है सी, यूआरएल। तो यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया गया है, कंप्यूटर स्प्रेडशीट में एब्सोल्यूट सेल्स रेफरेंस को किस प्रकार दर्शाया जा सकता है? तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, पहला ऑप्शन आपका A3 दिया गया है, फिर $A $3, फिर A$3, फिर $A3 दिया गया है। इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो है आपका A3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भीम का क्या अर्थ है? अभी हमने ऊपर इसे डिस्कस किया था भीम को। ठीक है, भीम का क्या अर्थ है या भीम की क्या फुल फॉर्म होती है? तो भीम की जो फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी कि आपका इसका आंसर हो जाएगा आंसर 1। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, यहाँ पर जो आपका आंसर है भारत इंटरफेस फॉर मनी, या इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपको यहाँ पर दिया गया है कि किस विषय की किस विषय की प्रस्तुत करने और प्रस्तुति के लिए टोन सेट करने के लिए उपयोग किए जाने वाली स्लाइड को क्या कहा जाता है? किस स्लाइड से हम ये सब चीजें कर सकते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, पहला बुलेट स्लाइड दिया गया है, फिर टेबल स्लाइड है, टाइटल स्लाइड है, ग्राफ स्लाइड है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, टाइटल स्लाइड। यहाँ पे इसके जो स्लाइड को ले सकते हैं आप, एक ऑप्शन होता है राइटर में, इंसर्ट न्यू टाइटल स्लाइड, तो वहां से आपको ये स्लाइड मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, यहीं से आप उसकी टोन सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका आंसर सी, टाइटल स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 21। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, CO2 टाइप करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि 2 को उसी उचित स्थान पर प्राप्त किया जा सके? आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो यहाँ पर लिखा गया है CO2, 2 को नीचे लिखा गया है, और आप चाहें तो इसे ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ये जो 2 यहाँ पर नीचे शो हुआ है, ये किस ऑप्शन की मदद से हुआ? तो आप यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, बोल्ड, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। तो मैं आपको समझा दूं, जो सबस्क्रिप्ट होता है हमारे पास, उसका क्या यूज होता है, वो हमारे क्या है, नीचे लिखने के लिए काम होता है, लेकिन जो सुपर स्क्रिप्ट होता है उसका यूज होता है ऊपर लिखने के लिए, यानी H के ऊपर 2, इस तरीके से। ठीक है,
तो यहाँ पर टू नीचे लिखा गया तो इसका में यूज हुआ है सब स्क्रिप्ट का, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, स्लाइड के संबंधित संकेत डालने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? नोट्स मास्टर का, प्रेजेंटेशन मास्टर का, स्लाइड मास्टर का या हिंट मास्टर का? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा नोट्स मास्टर का। आंसर नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा नोट मास्टर। ठीक है, नोट मास्टर इसका आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, वन टाइम पासवर्ड सुरक्षित क्यों है? यानी कि जो आपका ओटीपी होता है, ओटीपी आपका सुरक्षित क्यों है? ओटीपी जो होता है आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों तरीके से आता है। ठीक है, तो जो उसे आसान क्यों होता है? क्योंकि पहला ऑप्शन है आपका उत्पन्न करने में आसान है, यानी कि भेजने के लिए साझा करने के योग्य नहीं है, हर बार के लिए अलग होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ओटीपी होता है वो हर बार नया होता है। ठीक है, हर बार के लिए अलग होता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, सुरक्षित ज़्यादा होता है, सिक्योरिटी ज़्यादा होती है उससे। ठीक है, तो चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यू कौन सा स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा? यानी कौन सी ऐसी की है जो इसे आगे की तरफ नहीं लेके जाएगी? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है आपको स्केप की, स्पेस बार, एंटर की, माउस बटन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्केप। स्केप बटन से आप बैक करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपके प्रेजेंटेशन चल भी रही है, कोई स्लाइड शो हो रही है, तो आप स्केप बटन प्रेस कीजिएगा, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो आपका WLAN का अर्थ है। ठीक है, जो फुल फॉर्म पूछी गई है WLAN की आपसे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एसेबिलिटी नेटवर्क या वायर्ड लेटर्स एरिया नेटवर्क। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। कभी कभी आपको जो सिंपल LAN लैन की भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 26 आपका क्वेश्चन है कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पीडीएफ का जो फुल नेम होता है वो क्या होता है? आपने सुना होगा पीडीएफ। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? पीडीएफ की जो फुल फॉर्म होती है, ठीक है, वो होती है आपकी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, ये भी नहीं है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट दिया गया, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, फिर दिया गया पर्शियन डाटा फाइल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, PDF। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है एक्टिव सेल M10 है, अगर आप एंटर की दबाते हैं तो आप पर पहुंच जाएंगे, यानी कि आप कौन से सेल पर पहुंच जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, आप M11 पर हैं, जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? M10 पर है, सॉरी। ठीक है, जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? M11 पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि M11 पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो आसान था काफी। फिर आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 28, लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? देखिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लिब्रे ऑफिस होता है आपका पूरा, उसमें कुल मिलाकर आपको 5 एक्सटेंशन पढ़ने होते हैं। अब इसका आंसर लिख लेते हैं, फिर आपको मैं पांचों एक्सटेंशन लिखवा देता हूँ। सबसे पहले ODS होता है, फिर आपका .xll दिया गया है, फिर .odx दिया गया है, फिर .txt दिया गया है। तो जो इसका आपका ऑप्शन होगा आंसर 1 हो जाएगा, ODS। कैल का जो एक्सटेंशन होगा वो होगा ODS। इसी तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 29। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इसके हम
लिब्रे ऑफिस होता है उसके एक्सटेंशन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको पांचों एक्सटेंशन लिखवा देता हूँ, आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, जो पहला एक्सटेंशन होता है वो होता है कैल का। ठीक है, कैल का एक्सटेंशन होता है डॉट ओ डी एस। इसी तरीके से आपका जो इम्प्रेस का ऑप्शन, इम्प्रेस का एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट ओ डी पी। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट होता है राइटर। राइटर का एक्सटेंशन होता है आपका ओ डी टी। और फिर आता है आपका टेम्पलेट, ओ टी टी डॉट ओ टी टी। फिर होता है पूरा लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस का एक्सटेंशन होता है आपका डॉट ओ डी एफ। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन होते हैं आपके। उसी तरीके से आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, जब आप व्हाट ऑफ एनालिसिस विश्लेषण करते हैं तो परिणामों पर किन परिवर्तनों के प्रभाव को देखने के लिए आप विशिष्ट मानकों और बदलेंगे, मानों को बदलेंगे, जब जिन वस्तु मूल्यों को बदलेंगे उनके लिए शब्द क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, यहाँ पर दिया गया है आपका व्हाट इफ वैल्यू। तो किस शब्द का आप यूज करने वाले हैं, व्हाट इफ वैल्यू का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30। फायरवॉल का एक प्रकार है, फायरवॉल किसका एक प्रकार है। ठीक है, वायरस है, थ्रेट है, सिक्योरिटी है, वर्म है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सी, सिक्योरिटी। जो फायरवॉल है वो अनधिकृत पहुंच से आपके सिस्टम को बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइल का जो नाम है वो कहाँ पर शो होता है। यहाँ पर जो फाइल का नेम है हमारा वो कहाँ पर शो होगा, कौन से बार में शो होगा, टाइटल बार, टास्क बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार। ठीक है, जो फाइल का नाम होता है आपका वो होता है टाइटल बार में शो। ठीक है, नहीं तो स्टॉक टास्क बार तो सबसे नीचे शो होती है डेस्कटॉप पर, वहां भी वो नहीं शो होता। स्टेटस बार में परसेंटेज वगैरह जूम साइज होता है, स्क्रॉल बार में नहीं होता, वो होता है टाइटल बार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 क्वेश्चन है हमारा, मोबाइल फोन को प्रभावित करने के लिए एसएमएस, ब्लूटूथ, वायरलेस मीडियम, यूएसबी और इंफ्रारेड जैसे नेटवर्क और प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रचारित होते हैं। ठीक है, वॉर्म्स है, मेलवेयर है, एंटीवायरस है, मल्टीमीडिया फाइल्स हैं। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, वॉर्म्स। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें वॉर्म्स कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33। हैंडआउट मास्टर में को छोड़कर डैश है ना, को छोड़कर सब सभी के लिए प्ले होल्डर्स शामिल हैं। तो किसके लिए शामिल है, इसका आंसर आपका हो जाएगा टाइटल। ठीक है, यहाँ पर आपका शो होगा टाइटल। ठीक है, इसका आंसर है टाइटल। ठीक है, स्लाइड नंबर भी नहीं होते, फुटर भी नहीं होता, हेडर भी नहीं होता, स्लाइड टाइटल्स आपका प्ले होल्डर्स में शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 34। 34 है आपका, एक डैश एक ऐसा एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ता को सिंपल डॉक्यूमेंट को बनाने, फॉर्मेट करने और एडिट करने की अनुमति देता है। यानी कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो उपयोगकर्ता को सिंपल डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया वर्ड प्रोसेसिंग, ईमेल मल्टी यूटिलिटी, ब्राउजर है। ठीक है, ब्राउजर के बाद वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है, इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 35। डिजाइन विकल्पों का एक संग्रह है जिसमें रंग, फॉन्ट और विशेष प्रभाव शामिल है, जैसे कि आप फॉर्मेटिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका डाटा है, थीम है, टेबल है, स्लाइड है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप आज का आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर है थीम। इसका क्वेश्चन तो आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन 36 है आपका उमंग ऐप। उमंग ऐप के बारे में शायद आपने सुना भी होगा।
उमंग ऐप डैश जैसी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करता है। कौन कौन सी सेवाएं हैं जिनका आप उमंग ऐप से लाभ उठा सकते हैं? पहला है आयकर भरना, फिर है आधार और पीडीएफ बनाना, फिर है गैस सिलेंडर बुक करना, फिर है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ अब। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा है कि आप उमंग ऐप का कितनी लैंग्वेजेस में यूज होते हैं? तो इसका आंसर है आपका 23, 13 लैंग्वेजेस में, ठीक है। लेकिन जो ट्रिपल सी या ओ लेवल में आंसर आता है वो आता है 13, ठीक है। या तो इसमें करेक्शन नहीं हुआ या पहले से ऐसी है। तो इसमें अगर 23 आपको ना मिले तो आप 30 लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। डॉक्यूमेंट को 300% तक जूम करने पर कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे? 1, 2, 3, 4। ये थोड़ा आपका नॉलेज के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि आप इसका जवाब कैसे दे पाएंगे। तो जब आप डॉक्यूमेंट को 300% तक जूम करने पर कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे? तो इसका आंसर होगा 2। एक तो आपका नीचे की साइड होगा, एक आपका राइट साइड इस तरीके से शो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट विकल्प जो होता है किस मेन्यू में पाया जाता है? ठीक है। तो यहाँ पर पहला दिया है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, ठीक है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें एडिट, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है, ये जो ऑप्शन है सारे वो किसके हैं? एडिट मेन्यू के, ठीक है, चाहे वो नोटपैड हो या फिर राइटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्वेश्चन है आपका। डैश कमांड या की स्ट्रोक का एक सेव किया गया क्रम है जो बाद में उपयोग के लिए स्टोर किया जाता है। तो कौन कौन सी कमांड होती है? मैक्रो है, ऑटोमेशन है, आइडेंटिटेशन है, मेल मर्ज है। तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मैक्रो कमांड। जो मैक्रो कमांड होती है, मैक्रो कमांड का की स्टोर का एक सेव किया गया क्रम है जो बाद में उपयोग के लिए स्टोर किया जाता है। ये इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40। बेहतर पाठनीयता के लिए आप बेहतर हैं कि बुलेट्स पॉइंट हो, ठीक है। तो बुलेट्स क्या होती हैं? जो आप इस तरीके से हेडिंग डालते हैं, वहाँ पे डॉट लगा हुआ होता है, इस तरीके से एरो होती है, इस तरीके से बॉक्स होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है? ये बुलेट्स होती है। राइटर में जो इन्हें बुलेट्स की शॉर्टकट की होती है वो होती है F12, ठीक है। तो लंबे वाक्य होंगे, टेक्स्ट का पेज होता है, छोटे वाक्यांश वाक्यांश या अधिक आंशिक वाक्य होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छोटे वाक्यांश होते हैं और आंशिक वाक्यांश होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 हमें दिया गया है। उपयोगकर्ता को ईमेल के साथ फाइल भेजने की अनुमति कौन देता है? कौन सा ऐसा ऑप्शन होता है ईमेल में कि आपको उसके साथ कोई पीडीएफ, वीडियो, ठीक है, कुछ भी भेजने की हमें अनुमति देता है? पहला ऑप्शन दिया गया है ड्राफ्ट, मैसेजर, सेंड या अटैचमेंट, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अटैचमेंट, ठीक है। सेंड नहीं है, मैसेजर नहीं है, ड्राफ्ट भी नहीं है। अटैचमेंट के साथ आप, ठीक है, पीडीएफ 25 MB तक का डाटा भेज सकते हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। 42। एक आसान टूल है जो आपको जल्दी से एक प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करता है। तो इसका जो आंसर टेम्पलेट है दिया गया है, ब्लैक प्रेजेंटेशन दिया गया है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बार दिया गया है, ऑटो कंटेंट विजार्ड दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑटो कंटेंट विजार्ड। यहाँ से आप आसान टूल्स जल्द से जल्द बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिबर ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है? देखिए, अभी हमने ऊपर यही क्वेश्चन डिस्कस किया था, फिर से आ गया कि उसमें, ठीक है। पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप होता है, स्लाइड होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों होता है। तो इसका आंसर इसमें पहले जो पूछा गया थी बाय डिफॉल्ट पहले से कौन सा लगा हुआ था, तो वो है पोर्ट्रेट। लेकिन होते कौन कौन से हैं? होते हैं ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट्रेट भी होता है, लैंडस्केप भी होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पर देख पाएंगे निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अवंतु, विंडोज, ड्रूपल और लिनक्स। क्वेश्चन नंबर 44, इसका आंसर होगा आपका
विंडोज, ऑप्शन बी विंडोज आपका ओपन सोर्स सिस्टम नहीं है, ये फ्री नहीं होता, इसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, पेमेंट करना पड़ता है, इसलिए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि ओपन सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए एक्सटेंशन, फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया, ओडीटी राइटर का है, ओटीटी टेम्पलेट का है, ठीक है। और टीएक्सटी आपका नोटपैड का होता है, और डॉट पीडीएफ आपका पीडीएफ का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को एक्सटेंशन डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि यानी कि कॉपी बनाने और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंप्यूटर में सेव करने की अनुमति देते हैं? प्रिंटर है, स्कैनर है, आपका ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर है, फिर आपको स्कैनर दिया गया है, जॉयस्टिक दिया गया है, स्पैमर दिया गया है। इन्होंने कहा है यहाँ पर उसकी डॉक्यूमेंट की जो कॉपी है वो हमें कंप्यूटर में ही सेव करनी है, यानी कि सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी नहीं है। हार्ड कॉपी होता तो प्रिंटर होता है इसका जवाब, लेकिन इसने कहा है कंप्यूटर में ही सेव करनी है, यानी सॉफ्ट कॉपी, उसका आंसर हो जाएगा स्कैनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 47। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है? इनपुट आउटपुट कंट्रोल प्रोग्राम, बी है आपका जॉब कंट्रोल प्रोग्राम, सी दिया गया है परफॉर्मेंस मॉनिटर, फिर है सुपरवाइजर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा परफॉर्मेंस मॉनिटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है परफॉर्मेंस मॉनिटर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये ओ लेवल में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है वायरलेस, फिर दिया गया हार्ड ड्राइव, फिर है पीपल, और फिर है इंटरनेट। तो 48 का आपका आंसर हो जाएगा इंटरनेट। इंटरनेट क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल नहीं है, उसका मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 49। 49 क्वेश्चन दिया गया है आपको, प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड होती हैं आपकी को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स को क्या कहा जाता है? जो प्रेजेंटेशन होती हैं, जो हमारी स्लाइड्स होती हैं, उन्हें शो करने के लिए स्पेशल जो होता है इफेक्ट्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इफेक्ट्स बोलते हैं, ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं, कस्टम एनिमेशन बोलते हैं, प्रेजेंट एनिमेशन बोलते हैं। तो उन्हें बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी ट्रांजेक्शन्स। तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम अपने आज की क्लास का 50, लिब्रे ऑफिस में कमेंट जोड़ने का विकल्प किस मेन्यू में होता है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर फॉर्मेट, इंसर्ट, व्यू और स्टाइल। ठीक है, देखिए कुछ भी आपको व्यू करना होगा तो आप व्यू का यूज़ करेंगे, स्टाइल देने के लिए स्टाइल का यूज़ करेंगे, फॉर्मेटिंग के लिए फॉर्मेट का यूज़ करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ आपको उसके साथ इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट मेन्यू का यूज़ करेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसर्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।